मूवी की स्टार्टिंग नॉर्वे के छोटे से शहर स्कॉटलैंड के एक घर में किचन से होती है, जहां हमें एक एल्मा नाम की लड़की जो कि 15 इयर्स ओल्ड है उसको दिखाया जाता है, जो खुद को पुलिस दे रही थी। साथ ही हॉटलाइन पर किसी लड़के के साथ में हॉट हॉट बातें भी कर रही है। तभी उसे पता चलता है कि आज उसकी मदर जल्दी घर लौट आई है। तो एल्मा जल्दी से जाकर के पढ़ने बैठ जाती है और अपनी मदर को ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो मानो कब से स्टडी कर रही हो। एल्मा हाइपर सेक्सुअल बनती है, जो अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन या फिर हॉटलाइन पर कॉल कर फोन सेक्स करके खुद की भावना को शांत कर खुद को प्लीज करती है। इसके बाद में जब वो अपने डॉग को लेकर के वॉक करने जाती है तो उसे स्कूल बॉय आर्थर मिलता है, जो कि उसी का क्लासमेट है। एल्मा आर्थर की तरफ अट्रैक्ट थी। कभी कभी तो वो आर्थर को ही इमेजिन करके भी खुद को प्लीज करती थी, और तभी वो आर्थर को नाइट में अपने रूम में इमेजिन करती है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। कुछ देर में ही एल्मा सपने से बाहर आ जाती है। मीन्स ये भी उसका इमेजिनेशन ही था। नेक्स्ट सीन में एल्मा को उसके दो फ्रेंड्स सारा और इंग्रिड के साथ में दिखाया जाता है। एल्मा को स्कॉटलैंड सिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच एल्मा के अकॉर्डिंग काफ़ी कंजर्वेटिव है। इसीलिए जब भी वो स्कूल जाती है तो सिटी के नेम प्लेट को वो हमेशा मिडिल फिंगर दिखाती है। एल्मा की मदर सिंगल मदर है। नेक्स्ट डे एल्मा को रात को उसके दोस्त के साथ में पार्टी में दिखाया जाता है, जहां उसका क्लासमेट आर्थर भी आया है। आर्थर को देख करके एल्मा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो उसका क्रश है। आर्थर को देखते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। आर्थर भी ये सब देख रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है एल्मा कॉर्नर में खड़ी बियर पी रही थी। आर्थर भी उसके पास जाकर के खड़ा हो जाता है। आर्थर को इतना क्लोज देख करके एल्मा बहुत खुश थी, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी और वो उसका फर्स्ट क्रश था। तभी अचानक से आर्थर अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट एल्मा को टच करने लगता है। एल्मा को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बल्कि वो एक्साइटेड होने लगती है। पर आर्थर अचानक से पीछे हट जाता है, लेकिन एल्मा वॉशरूम में जाकर के खुद को प्लीज करती है। ये बात वो अपने फ्रेंड्स को भी बताती है कि उसके और आर्थर के बीच में क्या हुआ, पर उनको एल्मा की बात पर यकीन ही नहीं होता। तभी आर्थर वहाँ आ जाता है और एल्मा की बातों को डिनाई करता है, और इस जगह एल्मा सबके सामने झूठी साबित हो जाती है। नेक्स्ट डे एल्मा को उसकी मदर उसे डांट लगाती है, क्योंकि कल रात उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तभी डोर रिंग होती है। इंग्रिड उसकी दोस्त उसके पास आई है और वो उसे कल रात के बारे में पूछती है, पर एल्मा को ज़्यादा ड्रिंक की वजह से कुछ याद नहीं, और अब वो इंग्रिड को ही इमेजिन करने लगती है, और आज वो इंग्रिड को प्लीज दे रही थी। एल्मा को अजीब सा करते देख करके इंग्रिड चुटकी बजा करके उससे डिस्ट्रैक्ट करती है। अब इंग्रिड उसे कहती है, स्कूल में सबको पता चल गया कि तुमने आर्थर के बारे में क्या क्या कहा, और मैं तुमसे बात करने नहीं यहाँ पर अपना लिप ग्लॉस लेने आई हूँ। तुम एक छोटी लड़की हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। अब जब एल्मा स्कूल जाती है तो देखती है ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है। हर कोई उसको झूठा बोल करके उसका मजाक बनाते हैं, इवन उसको डिक एल्मा कह करके चिढ़ाते हैं। कोई भी उसे बात नहीं करता। जब वो स्कूल से घर लौटती है तो बस में सिगरेट निकाल करके आर्थर को स्मोक के लिए बुलाती है। बस से आर्थर और एल्मा दोनों साथ उतरते हैं। आर्थर उसे कहता है, आई लाइक यू बट आई हेट योर फ्रेंड्स सारा एंड इंग्रिड। मैं बस अपनी फीलिंग सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि तुम स्कूल की सबसे ज़्यादा डम स्टूडेंट हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब से मैं तुम्हें डिफेंड करूँगा। एल्मा ये सुनकर के गुस्सा करती है कि वो न्यूयॉर्क जाने वाली है, तुम लेट हो चुकी हो, मुझे मॉडलिंग के लिए निकलना है, और उसको अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसकी मदर घर पर नहीं है। यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। एल्मा बहुत खुश थी, पर तभी डिक एल्मा उसे सुनाई देता है, जो कि वो सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। आर्थर तो बस से उसके साथ में उतरा भी नहीं था, और जब वो घर पहुँचती है तो उसकी मदर उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि फ़ोन का बिल बहुत ही ज़्यादा आया था, जिसमें एल्मा ने बस एक ही नंबर पर बार बार कॉल किया था, वो भी लेट नाइट। मदर उसे पूछती है कि ये किसका नंबर है और इतनी क्या बात होती है कि इतना बिल। पर एल्मा बिना हिचकिचाहट के सब बोल देती है कि ये हॉटलाइन नंबर है जिस पर कॉल कर मैं फ़ोन सेक्स करती हूँ। उसकी मदर भी सरप्राइजिंग थी कि उसकी बेटी को ज़रा से शर्म नहीं है। इवन वो उसे बोल करके भी बताती है कि तुम इसे इनडायरेक्टली भी बोल सकती थी, पर एल्मा बोलती है, मैं बोलूँगी, मेरा जैसे मन आएगा मैं कहूँगी। और अभी भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मदर को बोलती है कि वो ऐसे ही बोलेगी कि उसने फ़ोन सेक्स किया, और आपको बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जॉब करके ये बिल भर दूँगी। और अब एल्मा एक कन्वीनियंस स्टोर पर एज अ पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करती है, जहाँ का ऑनर उसकी फ्रेंड सारा और इंग्रिड को पसंद करता था। एक दिन स्टोर में कस्टमर्स नहीं थे। ऑनर उसे पूछता है कि क्या वो बोर हो रही है, और उसे चाबी दिखाते हुए स्टोर बंद कर पीछे चलने का बोलता है, और उसे इशारे करता है कि वो क्या करने वाले हैं और तुमको पता नहीं कि तुम कितनी हॉट हो। और उसके सामने अब वो अजीब अजीब हरकतें करता है, जिसकी वजह से एल्मा एक्साइटेड होकर के खुद को
रोल कॉइन से ही प्लीज़ देने लगती है। तभी हेलो हेलो की आवाज़ आती है जो कि एक बच्ची उसके सामने खड़ी थी। तभी एल्मा देखती है कि वो उसका सपना था, आर्थर अपनी छोटी बहन के साथ में उसके सामने खड़ा था। एल्मा हर रोज़ रात को आर्थर को इमेजिन करके खुद को प्लेस करती थी और उसकी मदर हर रोज़ उसकी आवाज़ें सुनती थी। ये बात एल्मा भी अच्छे से जानती थी। नेक्स्ट डे ऑनर एल्मा को मैगजीन की रैक क्लियर करने का बोलता है जो कि एडल्ट मैगजीन से भरी हुई थी, जिसमें से एक मैगजीन वो ले जाती है जिसे पढ़कर के वो डस्टबिन में फेंक देती है और वो मैगजीन स्टोर ऑनर को मिल जाती है और वो सब समझ जाता है। ये बात वो एल्मा की मदर को कॉल करके कहता है कि एल्मा ने एक अडल्ट मैगजीन चोरी की जिसकी वजह से अब वो उसे जॉब से निकाल रहा है। उसकी मदर उसे लास्ट चांस मांगती है पर ऑनर कहता है अब वो उसके पास में उसके लिए कोई चांस नहीं है और वो कॉल कट कर देता है। इस पर मदर एल्मा पर गुस्सा करती है और अब वो उसे रूम से बाहर ना निकलने का बोलती है। रात को एल्मा काफ़ी बोर होती है तो वो हॉटलाइन फ्रेंड को कॉल कर सब शेयर करती है। तो वो उसे बोलता है सिचुएशन कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो तुम्हारे पास में ऐसा कोई तो अपने साथ होना चाहिए जिसके साथ में तुम अपनी हर बात शेयर कर सको। एल्मा फ्रस्ट्रेट होकर के वाइन पीने लगती है और अपनी मदर को अपनी दोस्त सारा के साथ में बातें करते हुए देख रही थी और अपनी मदर और सारा की बातें सुनकर के एल्मा को बहुत गंदा फील होता है क्योंकि उसकी मदर उसकी हरकतों की वजह से काफ़ी परेशान हो चुकी है। अब वो वाइन पीते हुए आर्थर के पास जाकर के उससे अपने उस दिन की बात को एक्सेप्ट करने का बोलती है जबकि वो सच था, पर मैं सबके सामने झूठी बन गई हूँ। उस दिन की वजह से सब लोग मुझे डिक एल्मा कह करके मेरा मजाक बनाते हैं। मेरी मदर को भी कितना अमेजिंग फील हो रहा है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ मैं फुल लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। पर आर्थर उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है तो और मैं उसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुमको पसंद भी नहीं करता। इस सब से एल्मा बुरी तरह से हर्ट होती है और वो डिप्रेस हो जाती है और अब उसके पास में इस सिटी में रहने की कोई रीज़न नहीं। स्कूल में सब उसका मजाक बनाती हैं, उसकी मदर भी उसको नहीं समझती। इस सब से वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि वो नाइट में ही रोड पर निकल पड़ती है और किसी अनजान शख्स से लिफ्ट लेकर के ऑस्लो पहुँच करके अपनी फ्रेंड मारिया के घर पहुँचती है जहाँ पर मारिया अपने और फ्रेंड से उसे मिलवाती है। मारिया उन सबको अपनी प्रॉब्लम बताती है और वो सभी उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते हैं और उसे बताते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे सर्वाइव किया जा सकता है और अब सब साथ में गाना गाते हैं, डांस करते हैं। आज एल्मा को काफ़ी गुड फील होता है और नेक्स्ट डे वो वापस घर लौटती है। उसकी मदर उसके लिए वरिड थी। एल्मा को वापस देख करके वो समझ चुकी थी कि फर्स्ट उसके लिए उसकी बेटी है और उसकी खुशियाँ। एल्मा भी बड़ी होने लगी थी। उसकी मदर कुछ दिन के लिए एल्मा के साथ में पेरिस घूमने जाने का प्लान बनाती है और यही एल्मा को चाहिए था। लोगों का समय उनका साथ एल्मा भी खुश थी। एक दिन आर्थर एल्मा के पास आता है और बताता है उस दिन उससे जो भी बोला झूठ था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि मैं तो तुमको ही पसंद करता हूँ और तुमसे ही प्यार भी करता हूँ। पर एल्मा कहती है तुम डरपोक हो और अब जब तक तुम वो सब एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि तुमने अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट मुझे टच किया तब तक मुझसे बात नहीं करना, मेरे सामने नहीं आना। अब एल्मा और सारा के बीच में भी बॉन्डिंग बनने लगी थी और दोनों के बीच में अच्छी सी फ्रेंडशिप हो जाती है। और नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है आर्थर एक बड़े से बैनर के नीचे खड़ा है जिस बैनर पर लिखा था कि मैंने मतलब कि आर्थर ने अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट एल्मा से टच किया, मतलब कि आर्थर ने अपनी बात एक्सेप्ट कर ली थी जो भी उसने उसके साथ किया। इस सब से एल्मा बहुत खुश थी और स्कूल में जो उसकी खराब इमेज थी वो भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एल्मा, आर्थर और एल्मा की मदर को तीनों को साथ में डिनर करते हुए दिखाया जाता है। एल्मा अपनी मदर को पूछती है कि क्या आज रात आर्थर उनके घर रुक सकता है, जिस पर एल्मा की मदर साफ मना कर देती है नो, और इस नो पर ही मूवी खत्म हो जाती है।